आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज हम पढ़ेंगे प्राइम मेडिरियन के बारे में। ठीक है, पिछले कल जो किया था वो सभी को क्लियर था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जो हमने लॉन्गिट्यूड पढ़े थे ना पिछले कल की क्लास के अंदर, याद होंगे आपको कि हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था ना। तो वो जो लॉन्गिट्यूड थे ये वाले, ये जो लाइन लंबी लंबी लाइंस है, ये क्या है, सारी की सारी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। और ये जो इधर वाली लाइन है ये क्या है, लैटिट्यूड है। तो ये जो लैटिट्यूड। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एशिया है आपका, है ना। और ये आपका अफ्रीका। तो ये कॉन्टिनेंट्स है आपके। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स है ये। तो कॉन्टिनेंट्स है आपके ये, मतलब आपके कॉन्टिनेंट्स को क्या कहते हैं हिंदी में, महाद्वीप। महाद्वीप ही बोलते हैं ना। हाँ जी, यस महाद्वीप। मैम। यस मैम। महाद्वीप है, ठीक है। और ये पूरा जो है आपका वर्ल्ड का ग्लोब है ये। ठीक है, वर्ल्ड ग्लोब है। तो जो जीरो से लेके नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, ये वाला जो नॉर्थ पोल था आपका, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो साउथ पोल है, इसको जो मिलाने वाली लाइन है, इसको जो मिलाने वाली लाइन है आपकी, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम मेडिरियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेडिरियन। लिख लो। नॉर्थ पोल को यानी कि उत्तरी ध्रुव को क्या बोलते हैं आपका, दक्षिणी ध्रुव तक, यानी कि साउथ पोल तक मिलाने वाली जो रेखा है या लॉन्गिट्यूड है, उसे हम प्राइम मेडिरियर भी कहते हैं। इसे हम ग्रीनविच, इसे हम ग्रीनविच याम्योत्तर, हिंदी में बोलेंगे याम्योत्तर भी बोलते हैं। और कहां से होकर के गुजरती है ये, कहां से होकर के गुजरती है, लंदन से, लंदन से। है ना। लंदन से होकर के ये गुजरती है। तो ये है आपका यहाँ पे 0 डिग्री, ये क्या होता है 0 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री। तो मैं आपको एक प्लेन पेज पे बना करके दिखाती हूँ पहले तो। ठीक है, प्लेन पेज इन द सेंस कि मैं आपको जो है सिंपल इसमें बना करके दिखाती हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है आपका, एक तो पता नहीं गोले गलत लगते हैं, लग ही नहीं पाती, ड्राइंग सही है ही नहीं। ठीक है, चलो। ये है आपका नॉर्थ पोल 180 डिग्री पर, कितने 180 डिग्री। और ये है आपका साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव आपका। ठीक है, ये है 0 डिग्री पर, कितने 0 डिग्री। तो 180 से, यह कहें कि 0 से 180 डिग्री को मिलाने वाला जो लॉन्गिट्यूड है आपका, जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम उसे प्राइम मेडिरियन कहते हैं। प्राइम मेडिरियन कहते हैं, या फिर ग्रीनविच भी बोल देते हैं, हिंदी में याम्योत्तर, याम्योत्तर इसे हम बोलते हैं। ठीक है। और कहां से होकर के गुजरती है, हमने कहा ये, तो ये लंदन से, लंदन। लंदन से होकर के गुजरती है। अच्छा, अब आप एक चीज और देखेंगे, इसी में अगली डायग्राम बनाती हूं मैं यहीं पे, क्योंकि इसी में बना दूंगी तो होच पोच हो जाएगा ना बहुत सारा, तो फिर आपको भी क्लियर नहीं होगा। चलिए, ये तो थी आपकी लॉन्गिट्यूड्स, इस तरह से क्या है आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ऐसे बना लो लॉन्गिट्यूड्स को। और लैटिट्यूड भी बनानी है इसी के बीच में। ठीक है, इसी के बीच में क्या करना है आपने, लेटीट्यूड भी बनानी है। तो लेटीट्यूड कैसे बनाते हैं, ऐसे लेटिव लाइंस।
बना लो इसको भी। ये क्या है आपकी लेटीट्यूड, दोनों बन गई। अब आपने देखना है कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है, सब समझ गए हैं कि ये वाली लाइन जो है क्या है आपकी, प्राइम लॉन्गिट्यूड। मेडिरियन है। हाँ ठीक जी। है, ये क्या है, प्राइम मेडिरियन। और ये है 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री। और इसके साथ साथ हमें पता है ये क्या है, इक्वेटर, भूमध्य इक्वल। रेखा आपकी, भूमध्य रेखा है ना, हाँ यस जी। मैम। यस मैम। इक्वेटर। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों, इन दोनों के बीच में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक और चीज है, वो क्या है, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, ये जहां पे ये दोनों मिल रही हैं, बहुत सारे हर जगह पे ऐसे पॉइंट है ना, ये बीच का, दोनों लाइन यस जहां मैम। पे मिलती है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रिड। ग्रिड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल ग्रिड होते हैं ये, GRID, ग्रिड। तो कई बार आ जाता है कि ग्रिड क्या होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हम ग्रिड कहते हैं। और जो ये 180 वाली लाइन है, इसके ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे जो है, ये जो आपकी प्राइम मेडिरियन है, इसके ठीक पीछे कौन सी लाइन होती है, इसके ठीक पीछे होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन। तो लिख लीजिए, जहां पर लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, ये मतलब दोनों मिलते हैं ऐसा कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहना है तो इंटरसेक्ट बोलेंगे। इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट को ग्रिड कहते हैं, उस पॉइंट को ग्रिड कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे भाषाओं में लिख लिया करो अपनी भाषा में। ठीक है, ग्रिड का यूज कहाँ होता है, ग्रिड का यूज होता है जैसे मान लो आपने ओला में कैब बुक करनी है, ठीक है, तो ओला वालों को कैसे पता चलेगा आपका घर कहाँ है, तो आप वो उनको लोकेशंस मिलती है, उससे किस चीज से पता चलता है, जैसे राइट टर्न बोलते हैं ना उसमें, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, योर डेस्टिनेशन, ये वो जो भी बोलते हैं, सुना होगा आपने, मैप में सुना है ऐसा। हाँ जी, सुना है। तो वो कैसे पता यस मैम। चलता है, वो ग्रिड की वजह से पता चल रहा है हमें, कैसे पता चल रहा है, ग्रिड की वजह से। ठीक है, मतलब यानी कि किसी भी प्लेस की रियल पोजीशन बताने के लिए हम जो है ग्रिड का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा ग्रिड भी क्या होता है। क्लियर हो गया ग्रिड। हाँ जी। यस मैम। ओके, चलिए एक और इमेज ओपन करती हूँ, वेट करिए। विजिबल है। यस। यस मैम। देखिए जरा, ये देखिए। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, प्राइम मेडिरियन, ग्रीनविच, ठीक है, और ये आपका इक्वेटर। अब हमने बात करनी थी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये कौन से वाले ओशियन में है, इसके पीछे है बिल्कुल, एग्जैक्ट इसके पीछे है। कौन से ओशियन में होगी, ओशियन यानी कि ये देखो कौन से ओशियन बिल्कुल इसके पीछे है, और ओशियन मतलब महासागर, कौन से ओशियन में है, ये है पैसिफिक ओशियन में। कौन से, पैसिफिक ओशियन।
पैसिफिक ओशियन को हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से होकर के ये जाती है। अब देखो, ये तो फिर भी सीधी लाइन थी, लेकिन ये जो लाइन होगी ना, ये सीधी नहीं होगी। ये कैसे होगी? ये तो आपकी बिल्कुल सीधी थी, ये कैसी? जिंग जैंग ऐसे करके। जिंग जैंग कैसी है ये लाइन? इट इज ओनली वन लाइन, जिंग जैंग। जिंग जैंग लाइन यानी कि एक मात्र ऐसी रेखा है जो जिंग जैंग है। अगर एक जैसी होती तो क्या होता? शायद टाइम में प्रॉब्लम्स आती। जिंग जैंग है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कहीं पे 6 बज रहे हैं तो कहीं पे 10 बज रहे हैं, है ना? किसी का टाइम जो है मतलब इसीलिए मोड़ी गई थी ताकि वहां के टाइम के अकॉर्डिंग कि वहां पे भी अच्छे से टाइम जो है सेट किया जा सके। तो ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सॉरी, है ना? तो प्राइम मेडिरियन के बारे में जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से होकर के गुजरती है। प्राइम मेडिरियन, ये बहुत सारी कंट्रीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। मतलब कौन ये आपको सॉरी, महाद्वीप तो हो ही रहा है, कॉन्टिनेंट तो हो ही रहा है। अब इसके बीच में कौन कौन से आपकी जो है क्या आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो लिखनी है हमें अपने इसमें। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो लिखनी है। मिनट रुकिए, एक इमेज मुझे और निकालनी है, इंडियन के हिसाब से भी देखना है हमें। तो वापिस आते हैं वाइट पेज पे, लिख लेते हैं कि कौन कौन सी लाइंस हैं जो प्राइम मेडिरियन है, वो कौन कौन सी कंट्री से होकर के जाती है। प्राइम मेडिरियन कौन कौन सी कंट्री से होकर के गुजरती है? इंग्लैंड, लिखिए इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, अल्जीरिया, माली, बुकीना, बुकीना फासो, बुकीना फासो, टोगो, घाना। ठीक है, तो घाना से जो है ये नॉर्थ टू साउथ जाती है। ये वो कंट्रीज हैं जहां से प्राइम मेडिरियन जो है आपकी जाती है। लिख लो, जब लिख लेंगे तो बता देना। फिर मैप, अगर मैप मिल जाता तो मैं दिखा देती हूँ। लिखा? यस मैम। चलिए, मैप मिल गया, मैप में भी दिखा देती हूँ आपको, है ना? 1 मिनट रुकिए जरा। एक सेकेंड रुकिए, डाउनलोड हो रहा है। बिजी वाला है ये 1 मिनट, ये ओल्ड वाला हो गया ओपन, जरा वेट करिए। बिजी वाला है ना? यस मैम। चलिए, तो ये थी ये लाइन, देखो यहां से हो यूनाइटेड किंगडम मतलब आपका इंग्लैंड, ठीक है? फिर आपका फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुकीनिया फासो, ठीक है, बुकीना फासो जो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे जो है आपका माली,
घाना, टोगो भी लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, टोगो भी लिख रखा है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां से होकर के आपकी प्राइम मेडिडियन जो है जाती है, और यहाँ तक कि रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका से भी जाती है, अंटार्कटिका से होकर के भी गुजरती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में लिखा सभी ने, ये कंट्रीज भी लिख ली। आपके पास मैप है तो आप ऐसा फील कर सकते हैं अगर ऐसा वाला है। अगर नहीं है तब भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से लगाना है, इस तरह से बनानी है। आसपास यहाँ कंट्रीज जैसे मैंने लिखवाई वहां पे कि यहाँ पे इंग्लैंड आ गया आपका, यहाँ पे आपका फ्रांस आ गया, ऐसे ऐसे करके लिख लो, याद रहता है। स्पेन आ गया, अल्जीरिया, माली, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। बुकीना, बुकीना फासो, फिर आपका टोगो था, और घाना। ऐसा करके आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं इसको प्राइम मेडिडियन। चलिए, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ओके, अब देखते हैं इक्वेटर जो है हमारा। इक्वेटर सभी ने देखा कि इक्वेटर भी है। ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो है, ठीक है, भूमध्य रेखा, ये कितनी कंट्री से होकर के जाती है? भूमध्य रेखा तो कितनी कंट्री से होकर के जाती है? ये 13 कंट्रीज से। जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं कंट्रीज भी लिखाऊंगी आपको उस टाइम, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट्स, कितनी कंट्री से होकर के गुजरती है? 13 देशों से, और 3 कॉन्टिनेंट से, 3 आपके महाद्वीप से होकर के ये जाती है, ठीक है। कौन कौन से महाद्वीप है? 3। तो 3 है, एक तो है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है एशिया। लिख लीजिए। फिर मैं लिखवा देती हूँ आपको कि कौन कौन सी, मैं आपको मैप भी दिखा देती हूँ, और ताकि आप अच्छे से समझ सकें। लिख लिया? यस मैम। हाँ जी मैम, लिख लिया। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं आपको मैप दिखा देती हूँ इसका, ठीक है, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मैप से देखी हुई चीजें ना याद रहती हैं, ऐसे तो कुछ भी याद नहीं रहता है। जब मैप में देख लेते हैं तो वैसे ही चीजें याद आ जाती हैं। विजिबल है? यस मैम। यस। यस मैम। चलिए, तो ये है आपका इक्वेटर। क्या है ये? आपका इक्वेटर है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन आपकी इक्वेटर है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पे, यहाँ पे कुछ चीजें जो यहाँ पे एशिया वाला पार्ट वैसे अजीब जैसे दे रखा है यहाँ पे, बट मैं फिर भी आपको जो है बता देती हूँ कि कौन कौन सी एशिया में। देखो कहाँ आ गया आपका, एक तो इंडोनेशिया आ गया आपका, ठीक है, इंडोनेशिया आ गया आपका। दूसरा मालदीव आएगा, यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है मालदीव का है, मालदीव्स का। और किरीवती है, क्या है? किरीवती। मालदीव भी आई थिंक यहाँ नहीं आएगा, यहाँ करके आएगा कहीं, बट चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप इतना देखिए, फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। किरीवती कहाँ है? यहाँ जैसे है, किरीवती, किरीवती, ठीक है। तो ये है एशिया के भाग में।
इसके अलावा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले ये वाला देख लेते हैं जो कम है ना, साउथ अफ्रीका है। ये क्या है आपका? साउथ अमेरिका, सॉरी, साउथ अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी है? तीन ही है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तीनों देश जो है वो इक्वेटर से होकर के, इक्वेटर इन तीनों देशों से होकर के गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इसके बाद फिर आता अफ्रीका, तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में है गबन, कोंगो, देख रहे हैं आप यहाँ पे, कोंगो हो गया आपका, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ द कोंगो है, केन्या है, सोमालिया है, युगांडा है। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ पे वैसे मैं बताती हूँ आपको, रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये आपकी 12, साओ है, साओ टोम, साओ टोम है आपकी। और एक कंट्री और है जो यहाँ नहीं दे रखी है, केन्या भी है मैम। किन्हें नहीं किया मैंने काउंट। ठीक नो है, मैम। 12 से कर लेते हैं एक बार, 13 होनी चाहिए पूरी। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 13। तो मुझे आइडिया नहीं कि मैंने कौन कौन सी की काउंट और कौन सी नहीं। अब चल देख लेते हैं, 1 2 पूरी है मैम, 13 ही है। 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने यहाँ लिखाई थी 12, एक थी हमारी इंडोनेशिया, 13। ठीक है जी, हो गई 13। यस मैम। ठीक है, तो ये है इक्वेटर पर कंट्रीज, किस पे हैं? इक्वेटर पर। लिख ली सभी ने? मुझे अलग से बनाने की जरूरत तो नहीं है इनके लिए। लिख ली मैम। हाँ। ठीक है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है ना। मतलब मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ, ठीक है, ना ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि आपने वहीं पे मैप से ही लिख ली है ये 13 की 13 कंट्रीज। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी आती हैं कंट्रीज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यानी कि कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर कौन कौन सी आती हैं? कर्क रेखा पे एक तो 16 देश आते हैं, 16 कंट्री आती हैं, और 3 कॉन्टिनेंट है, यानी कि 3 जो है आपके क्या है? महाद्वीप। यस, महाद्वीप है। ठीक है, अब कौन कौन से महाद्वीप हैं? 3। एक तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, दूसरा आपका अफ्रीका, और तीसरा आपका एशिया। तो एशिया की सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है, और अफ्रीका की भी काफी ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की 2 ही है, एक मैक्सिको और एक बहामास। इसकी 2 ही है, एक है मैक्सिको, दूसरा बहामास। ठीक है, तो लिख ही देती हूँ यहाँ पे, अफ्रीका की, नॉर्थ अमेरिका की तो लिख दी मैंने, अफ्रीका की लिख लेते हैं। अफ्रीका की कौन कौन सी है? नाइजर, अल्जीरिया, दिखा भी दूंगी मैप में, अल्जीरिया, मुल्तानिया, सॉरी मुल्तानिया नहीं है, मारेटीनिया टाइप है, MAURITANIA। फिर है जिप्ट, जिप्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? मिस्र बोलते हैं। लीबिया, माली, बहुत सारी याद करने को हो जाएंगे आज, है ना। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, तो ये अफ्रीका की है। फिर आती है एशिया की। एशिया की कौन कौन सी हैं? एशिया में म्यांमार, म्यांमार,
इंडिया, इंडिया में भी जाती है ना कर्क रेखा। इंडिया, Yes, ma'am. ओमान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, चाइना, यूएई और ताइवान, इन सब से होकर के गुजरती है एशिया में। ठीक है, तो मैप दिखा देती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। मैप दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। बट उसमें छोटा छोटा लिखा होता है ना, तो इतना ज्यादा क्लियर होता नहीं है, बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही है। फिर अच्छा जैसा मैप निकालते हैं, वेट करिए। चलिए देखिए, विजिबल है। Yes, Ma'am. क्योंकि अगर मैं पीडीएफ में लगाती ना तो शायद क्या होता, ब्लर हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने पीडीएफ में नहीं लगाया इनको, पर करूंगी कोशिश कि कल आज मैं इसकी एक पीडीएफ बना दूंगी, फिर आप सबको भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, पीपीटी बना करके आपको सबको सेंड कर दूंगी, बट उसमें भी थोड़ा ब्लर हो जाता है। चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो था आपका इक्वेटर था 0 डिग्री वाला, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री पे, यानी कि कर्क रेखा आपकी। और ये जो है ये है मकर रेखा, ये कर्क रेखा और एक मकर रेखा। कर्क जी। रेखा जिन जिन कंट्री से होकर के जाती है, पहले तो कौन कौन से आपके उससे जाती है, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जाती है, तो कॉन्टिनेंट्स हमने देखा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है ये वाला, ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका। और ये जो है ये क्या है आपका, ये वाला ये अफ्रीका। और ये क्या है एशिया। Asia. देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए नॉर्थ अमेरिका में हमने कहा बहामास में और मैक्सिको, बहामास ये हो गया और मैक्सिको ये वाला हो गया। फिर ये लाइन आ गई अफ्रीका में, वेस्टर्न सहारा ग्रीन वाला जो है, ये जो मैंने आपको मारिटीना जो बताया वो है। ये येलो वाला माली आ गया, फिर अल्जीरिया आ गया ब्लू वाला, लीबिया आ गया आपका ये वाला, फिर इजिप्ट आ गया आपका, सऊदी अरबिया आ गया, यूएई आ गया, ओमान आ गया। ये है आपके अफ्रीका के। फिर है एशिया के, तो इंडिया आ गया आपका ये वाला, फिर ये आपका म्यांमार आ गया, और ये बीच में आपका बांग्लादेश आ गया। फिर ये रेड वाला जो है सारा का सारा चाइना आ गया। यहाँ पे आपका जो है ताइवान है, ताइवान है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज थी, याद रहेंगी। यस मैम। ठीक है, फिर आती ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाली, अब यहां से होकर के गुजर रही है। देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज आती है इसमें। लिख लिया ना सभी ने, कोई ऐसा तो नहीं जो लिख रहा हो स्टूडेंट और मैंने कर दिया हो इसको लिख आगे। लिया। लिख लिया मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कंट्रीज ऑन, कंट्री ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आराम आराम से इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप जो है अच्छे से लिख सको। हो सकता है कई बच्चे पहली बार ही इनको देख रहे हो तो दिक्कत ना हो। कैप्रिकॉर्न का मतलब है आपकी
मकर रेखा। ठीक है, तो बहुत सारा याद तो करना ही पड़ेगा। देखो याद किए बिना ये आती नहीं है, समझ ही नहीं आएगी आपको कि क्या हो रहा है। वो तभी होगा याद जब आप इसको बार बार मैप देखेंगे, बार बार करेंगे, तभी हो पाएंगे। ऐसे तो होती नहीं है याद ही, फिर कुछ भी कर लो, रटोगे तो फिर 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, तो इसमें जो है कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज आती हैं, 10 कंट्रीज, 10 देश आते हैं, और 3 कंटिनेंट आते हैं, 3 महाद्वीप आते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से हैं? 3, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। और ऑस्ट्रेलिया। एशिया नहीं आता भी, ऑस्ट्रेलिया आता है। एशिया में देखा आपने कहीं इंडिया इंडिया में कि मकर रेखा हो? नो। नहीं देखी ना, कि देखी किसी ने? नो मैम, कर्क रेखा थी वो। हाँ, कर्क रेखा थी वो। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो कंट्रीज में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है। 1 मिनट रुकिए, मैप में दिखा देती हूँ। मैप में ठीक रहेगा, क्योंकि मैप में आपको याद भी रह जाएगी। लिखने को तो वैसे मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे, वैसे लिख भी देती हूँ, चलो है ना, ताकि पीडीएफ में भी रह जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पीडीएफ में वही चीजें रहेंगी जो पीडीएफ में लिखी होगी, मैप तो रहेगा नहीं। तो पहले साउथ अमेरिका की बता देती हूँ। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी आती हैं? अर्जेंटीनिया, अर्जेंटीनिया, अर्जेंटीना भी बोल देते हैं ना, अर्जेंटीना। प्रागवे, प्रागवे, GUA बाई। ब्राजील, ब्राजील, चिले। फिर आती है अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो है नाम नामीबिया, नामीबिया, बोट्सवाना, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू, मोजाम्बिक्यू, QUE, मेडागास्कर, मेडागास्कर। ठीक है, तो ये आती है। मैं एक बार आपको कोशिश करती हूँ कि मैप में आपको दिखा सकूं। चलिए, तो मैप में देख लेते हैं। चलिए, विजिबल है ये है यस। यस मैम। कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिकन है। तो इसमें कौन कौन ये जो जा गुजर रही है, तो कौन से है? एक रेड कलर वाला चिले है आपके। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्वे जो ब्लू कलर में है, और जो ये इस कलर में है, ये क्या है? अर्जेंटीनिया। और ये ग्रीन वाला ब्राजील है। 4 ही कंट्रीज है, 4 ही कंट्रीज है इसमें। ठीक है, फिर आती है आपकी साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका। अमेरिका क्यों कह रही हूँ, अफ्रीका कह रही हूँ। अफ्रीका आएगा यहाँ पे ना, कई बार ना दिमाग में एक ही चीज घूम रही होती है। अफ्रीका, अफ्रीका में कौन कौन सी है? नामीबिया,
बोट्सवाना ये वाला आपका, ठीक है। फिर ये साउथ अमेरिका आ गया आपका, फिर अमेरिका बोल रही हूँ, अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका आ गया। और मोजाम्बिक ये वाला आ गया, और ये आ गया मेडागास्कर। तो 5 कंट्रीज हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया पूरा ही कवर करता है ये। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जो है कंट्रीज नहीं है यहाँ पे। ये छोटा सा पार्ट है एक ऑस्ट्रेलिया का, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया या फिर जिसे हम जो है किस नाम से जानते हैं, और ओशिनिया भी बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। क्या बोलते हैं? ओशिनिया, ठीक है। जब हम कॉन्टिनेंट्स आपको करवाऊंगी उस टाइम बताऊंगी साथ में। तो ये कंट्रीज लिख ली सबने? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंट्स। इतनी देर से देख रहे हैं, कोई इक्वेटर, कोई कुछ। पहले ये देख लेते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप अभी समझ आ जाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। महाद्वीप कितने हैं? 7। 7. कौन कौन से? पहले देख लेते एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पे। एक साइड क्षेत्रफल के आधार पे, एक साइड जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे। पहले पे कौन से आता, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, है ना। तो वो तभी देख पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन से हैं। तो मैप में तो दिखाऊंगी दिखाऊंगी, बट लिखवा भी देती हूँ। एरिया वाइज सबसे पहले आता है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे पहले आता है एशिया। दूसरे पर आता है अफ्रीका। तीसरे पर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। फिर आता है साउथ अमेरिका। फिर आता है, कौन सा आता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। फिर आता है यूरोप। और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। किसके आधार पे है? क्षेत्रफल के आधार पर है। दिखा देती हूँ मैप में। लिख लिया आपने? Yes, ma'am. Yes. चलिए, तो यहाँ पे विजिबल है आप सभी को, ठीक है। और देखते हैं एक एक करके। ये आ गया आपका एशिया। क्या है ये वाला पार्ट? एशिया है। नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा दिख रहा होगा आपको। दूसरे पे अफ्रीका सबसे बड़ा लग रहा है क्षेत्रफल के आधार पे। तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका चौथे पे। पांचवें पे आपका अंटार्कटिका। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है ना, सारा का सारा यहाँ पे बर्फ ही जमी रहती है, ठीक है, कोई कंट्रीज नहीं। ये क्या है? अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप, ये वाला, ठीक है। यूरोप आपका 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आपका, ठीक है। विजिबल था सभी को? Yes, ma'am. Yes. और यही आपकी वो लाइंस थी इक्वेटर की, यहाँ से होकर के जाती है साउथ अमेरिका, अफ्रीका से, फिर कुछ पार्ट एशिया का, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती थी आपकी नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा जाती थी आपकी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, Australia. ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या? बर्ड मैप है सभी के पास? बोला था ना मैंने पिछले कल की, Yes, ma'am. दे लेना। Yes, ma'am. तो जिनके पास है वो ऐसा फिल कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके।
क्योंकि ब्लैंक मैप होगा तो उसमें आप लिख पाओगे कि ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है ना। अमेरिका, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। फिर पॉपुलेशन के आधार पे अगर देखें, जनसंख्या के आधार पे अगर हम बात करें इसकी, तो जनसंख्या के आधार पे जो है सबसे पहले आता है एशिया ही, एशिया। फिर आता है अफ्रीका ही। फिर आता है यूरोप, यूरोप। देन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। देन साउथ अमेरिका। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो में कोई भी नहीं रहता, बहुत वहां पे क्या है, आपके अनुसंधान केंद्र है, मतलब रिसर्च सेंटर है। वैसे वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे हाँ कंट्रीज होंगी, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ रहती है। ठीक है, तो ये है आपका पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से। अब बात कर लेते कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज कौन है। ये तो थे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, क्या थे, कॉन्टिनेंट्स। अब देख लेते हैं दुनिया की कंट्रीज के हिसाब से। अगर हम देखें, मतलब ज्यादा तो नहीं देख पाएंगे, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, बट फिर भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। इंडिया तक देख लेते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है। सुन रखा होगा सभी, इंडिया कौन से पोजीशन पे आता है पूरी दुनिया में, बताइए, बोलिए, इंडिया कौन से नंबर पे आता है। 7th। यस, सेवंथ पे आता है ना। तो सेवंथ से पहले जो छह और हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो देखनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज किस आधार पे देखेंगे, ये भी दोनों आधार पे देखेंगे। एक तो एरिया वाइज, सॉरी एरिया स्पेलिंग गलत होगी, एरिया वाइज देखेंगे, दूसरा पॉपुलेशन वाइज देखेंगे। पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो एरिया वाइज की बात कर लेते हैं पहले। एरिया वाइज की बात करें तो सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, वो कौन सी है, रशिया। रशिया अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा उसका रशिया सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पे है। दूसरी कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूएसए, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ इंडिया। इंडिया, इंडिया के आगे नहीं देखेंगे, ठीक है, इतनी देखेंगे। सातवें नंबर पर आ गया भारत। फिर है पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा, अब तो शायद मुझे लगता है इंडिया ही हो गया होगा। पहले ये आपको ये वाली दिखा देती हूँ, उसके बाद पॉपुलेशन वाले लिखते हैं, ठीक है। रुकिए मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ। ओके, चलिए, तो ये आपको होगा विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो मैंने नाम बताए वही बता रही हूँ। देखो, रशिया सबसे बड़ा है ना, ये सारा रशिया ही है, यस मैम। ये सारा रशिया ही नंबर वन पर। दूसरा कनाडा, तो ये सारा कनाडा ही है, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है एक क्षेत्रफल के आधार पर। फिर चाइना है तीसरे नंबर पर, चाइना आ गया, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका चाइना आ गया। फिर हमारे पास था वन, यूएसए। टू, थ्री,
फोर्थ था हमारे पास यूएसए। तो देखो यूएसए का जो पार्ट है ना, ये वाला जो कनाडा, ये वाला जो पार्ट है, यू वैसे तो ये पूरा का पूरा अमेरिका ही है, बट नॉर्थ अमेरिका है, बट इस निचले वाला हिस्सा जो है कनाडा के पास में ही लगने वाला, वो आपका यूएसए है। फिर हमारे पास आता है ब्राजील। तो ब्राजील यहाँ करके ही था कहीं, ये जो है ना, आपका जो है साउथ अमेरिका में आता है ब्राजील। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका आता है इंडिया। 7वें नंबर पर आ जाता है हमारा इंडिया। तो पॉपुलेशन के आधार पे अगर हम देखें अभी, तो लेटेस्ट वाला डाटा, रुकिए मैं दिखा देती हूँ आपको। पहले तो चाइना होता था ना, अब तो इंडिया हो गया, मुझे जहां तक मुझे आइडिया है। कौन सा है अभी? इंडिया ही है ना अभी? इंडिया। यस मैम। अरे दूसरे, चाइना दूसरे पर हो गया होगा। चलो मैं आपको मैप भेज देती हूँ एक, उसमें लिखा भी हुआ है, और सारे मैप ये मैं सारे के सारे आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने देखे, ये मैप भी शेयर कर देती हूँ, और पीडीएफ बना करके भी शेयर कर दूंगी इसको मैं आपको। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ एरिया वाइज जो है आपका, क्योंकि एरिया वाइज तो दिखा दिया, अब बचा पॉपुलेशन वाइज। एक मिनट रुकिए, पॉपुलेशन वाइज भी आपको दिखा देती हूँ। विजिबल है? नहीं है ना? रुकिए एक मिनट, डाउनलोड करके दिखाती हूँ ना, व्हाट्सएप ओपन करके क्या ही दिखाऊंगी। डाउनलोड करके फिर अच्छे से विजिबल होता है। चलिए तो आपको दिखाते हैं मैप। चलिए, विजिबल है? यस, यस यस मैम। मैम। है ना। ये है आपका 2023 के अकॉर्डिंग डाटा। नंबर 1 पे है चाइना, सॉरी इंडिया, है ना। नंबर 2 पे चाइना, थर्ड पे यूएसए, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, यूथोपिया और जापान। तो ये है आपके जनसंख्या के आधार पे पॉपुलेशन वाइज्ड कंट्री, ठीक है। पॉपुलेशन के आधार पे कंट्रीज हैं आपकी ये, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान तक भी याद रह जाएगा ना, बहुत है, इतना भी याद कर लोगे ना। 5 की 5, 6 कितनी हुई? 5 ही हुई है ना। इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, आपका इतना भी कर लेंगे यार, बहुत है। लिख दूं? पेज में भी लिख देती हूँ ना, पीडीएफ उसमें, क्या कहते हैं आपके सिंपल वाले पेज पे भी लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बस इतनी लिखनी है आपने, 5, ठीक है। 5 लिखनी। चलिए, तो मुझे लगता है काफी कुछ लर्न करने के लिए आपको हो चुका है। अगर मैं इसके बाद अगर अभी और करवाऊंगी तो आप मुझे ही डांटेंगे कि इतना सारा याद करने को हो गया है। और अब फिर कल हम जो है ना अपने कॉन्टिनेंट्स देख लेंगे, ठीक है। कल क्या देखेंगे? कॉन्टिनेंट्स देख लेंगे। काफी है इतना? यस मैम। यस मैम। क्या करना है अभी हम्म। आगे तो मुझे बता दो, करना है तो मैं करवा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। काफी हाँ, है मैम आज। ये ठीक है, तो कल ही करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि आपने ये सारी कंट्रीज याद करनी ही पड़ेंगे आपको, चाहे जैसे मर्जी याद करिए, क्योंकि याद करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करनी पड़ती है, कुछ चीजें समझने वाली होती है ज्योग्राफी में, वो हमने समझी हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो याद करने वाली है। जब आपके अर्थ वगैरह वाला टॉपिक आएगा ना, तो उसको मैं समझा दूंगी, वो समझने वाला है, ठीक है। कि अर्थ के बीच में क्रस्ट क्या होती है, या फिर लावा लुवा क्या होते हैं, तो वो समझने वाले हैं। लेकिन ये चीजें जो है ये तो आपको कैसी है, ये जो लर्न करते हैं, अब याद ही रखना पड़ता है। हाँ भाई, इंडिया पहले नंबर पर आ रहा है पॉपुलेशन के आधार पे। अच्छा, दूसरा मिली थी ज्योग्राफी की पीडीएफ किसी को?
बोलिए, ज्योग्राफी की पीडीएफ मिली थी या नहीं? नो मैम। नो मैम। फिलहाल मिली नहीं। पता नहीं, मैंने जो है डिलीट तो नहीं कर दिए कहीं, बट चलिए मैं ढूंढूंगी। देखूंगी कितनी तारीख तक है ज्योग्राफी की आपकी क्लासेस। मैम आपने नहीं भेजी थी मैम, आपने सिर्फ ऐसे बताया था कि 40 क्लासेस लगेगी। ओके। यस मैम, आपने दूसरे पहले वाली भेजी थी, वो पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। टॉपिक बताए हाँ, होंगे मैंने उसमें पीडीएफ नहीं सारे हैं। भेजी है आपने। ठीक है। 40 बताई थी, तो आज अभी कितनी हुई अभी तो? 9-10 हुई होंगी अभी तो, 10 9 या 10। हुई है ना? तो अभी तो हाँ जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी है हमारी। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम 1.5 घंटे की क्लास होती है तो टॉपिक जल्दी कवर हो जाता है, तो दूसरा भी स्टार्ट कर देते हैं साथ में, है ना? तो जैसे आज एक टॉपिक हो गया, दूसरा साथ में कर दिया शुरू, तो वो टॉपिक का कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए हमारा अपना। बाकी तो क्या है, बाकी तो क्लासेस का तो चलो 40 या कई बार 50 भी हो जाती है, तो कई बार 40 या 30 भी होती है। वो डजेंट मैटर, बस सिलेबस होना चाहिए, है ना? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर बाकी का जो बचे हुए चीजें हैं वो देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? बर्ड मैप ले लेना जिसके पास नहीं होंगे, ब्लैंक वाले होते हैं ना, 1-1 रुपए वाले, वो ले लेना, फिर अच्छे से भरना इनको।